कोरोना काल में आखिर क्यों राजस्थान के आयुष नर्सेज काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं विरोध? देखिए ये रिपोर्ट। नर्सेज दिवस के मौके पर एलोपैथी नर्सेज को दिया सरकार ने तोहफा। नर्सेज को पदनाम परिवर्तन की सौगात दी। वहीं दूसरी ओर आयुष नर्सेज अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा है। पूरे प्रदेश के आयुष नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण रूप से अपना विरोध दर्ज करवाया है। सरकार के इस सौतेले व्यवहार के कारण कोरोना के इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कब मिलेगा न्याय? जब तक आत्मसम्मान नहीं मिलेगा तब तक काली पट्टी बांधकर जारी रहेगा विरोध। कोरोना महामारी में नर्सेज बिना कार्य को रोके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले से ही वेतन विसंगति की मार झेल रहे आयुष नर्सेज के साथ फिर से पदनाम परिवर्तन से वंचित रखकर सरकार ने उनकी पीड़ा को और बढ़ाया है। प्रदेश नेतृत्व का क्या कहना है, जानिए राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष से। अभी हाल ही में राजस्थान की जो सरकार है उसने एलोपैथी नर्सेज को एक बहुत बड़ा तोहफा नर्सेज दिवस के दिन दिया। हमारा आयुष नर्सेज परिवार हालांकि उस फैसले से पूरी तरह से स्तब्ध है। हम सब पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब राजस्थान की सरकार तमाम तरह की जिम्मेदारियां, तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं जिनमें एलोपैथी नर्सेज का उपयोग वो लेते आ रहे हैं, उन तमाम जगहों पर हमारे साथियों को तैनात किया जा रहा है। उन सबसे कोविड सेंटरों में अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनसे काम लिया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद राजस्थान की सरकार ने पदनाम परिवर्तन के वक्त हमें हमेशा की तरह, जैसा कि एक परिपाटी रही है, परंपरा रही है, हमेशा की तरह हमें बिसरा दिया। ये बड़ा नाजुक वक्त है। ऐसे वक्त में हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और मान लो कोई ऐसा उग्र विरोध प्रदर्शन करते हैं जो कि काम रोकना या कार्य में व्यवधान पहुंचाने जैसा कोई कदम उठाते हैं, तो मैं समझता हूं ये वक्त इसके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे वक्त में हम लोग अगर काम रोकते हैं तो राजस्थान की जनता, इस प्रदेश के आम नागरिक जो इस वक्त इस महामारी की चपेट में है, हम उनकी नज़रों में एक खलनायक के तौर पर सामने आएंगे। राजस्थान की सरकार जिससे हम चाहते हैं कि वो हमें समानता का दर्जा दे, उस सरकार की नज़रों में भी हम नकारा साबित हो जाएंगे और सरकार के पास ये कहने के लिए रहेगा कि राजस्थान का आयुष नर्सेज जब काम करने की बारी आती है तो विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना हमारा हक है। जहां भी हमारे साथ अन्याय होगा, जहां हमारे हकों को छला जाएगा, ठगा जाएगा, वहां निश्चित रूप से हम अपनी आवाज़ लेना राजस्थान सरकार का काम है। हम काम करना चाहते हैं। हमने इस कोविड संक्रमण के काल में पहले भी जब हमारी सेवाएं एलोपैथी विभाग के सुपुर्द कर दी थी, उस वक्त भी हमने पुरजोर कोशिश की कि हम अपने बेहतरीन काम से, हम अपने व्यवहार से राजस्थान सरकार की नज़रों में, राजस्थान के आम नागरिक की नज़रों में हम ये साबित कर दें कि जब जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी हम उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तो हमने होटलों में क्वारंटाइन किया था। ऐसे लोगों के सीधे संपर्क में आने वाला जो काम था, जो अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स को करना था, वो जिम्मेदारी भी हमारे साथियों को दी गई और हमने बड़ी मजबूती से और मुस्तैदी से उसको निभाया, कहीं कोताही नहीं बढ़ी। और हमें चिकित्सा कर्मी मानने से बड़ी विडंबना की बात है, हमें चिकित्सा कर्मी मानने से इनकार करते हुए हमारा वेतन काट लिया गया। हमें लगा शायद राजस्थान की सरकार को हम अपनी बात कहें और हमारी बात सुनी जाएगी। हमने कही, हमने अपनी बात ज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया कि प्रति माह कार्मिकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, उस वक्त भी
चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को इससे वंचित रखा गया और आयुष नर्सेज का 1 दिन का वेतन सामान्य कार्मिकों की श्रेणी में शुमार करते हुए काट लिया। राजस्थान की सरकार को जब एक गैर वित्तीय मांग पदनाम परिवर्तन की, केंद्र के अनुरूप पदनाम परिवर्तन की गैर वित्तीय मांग जब एलोपैथी के नर्सेज द्वारा की गई कि हमारा नाम केंद्र की तर्ज पर नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए, उसी तर्ज पर हमने भी पिछले 2 साल से ये मांग उठा रखी थी कि भाई हमारा नाम भी केंद्र के अनुरूप आयुष नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर आयुष नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए। पर साथियों, जब नर्सेज दिवस के मौके पर हमारी ड्यूटियां तो इन दिनों आप सब जानते हैं वही कोरोना काल है, इस संक्रमण काल में हमें तो तमाम ड्यूटी में तैनात किया हुआ है, हमारे साथी काम कर रहे थे फील्ड में, और अचानक एक निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है कि भाई राजस्थान के नर्सेज का नाम परिवर्तन करके नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते कि एलोपैथी कार्मिकों का नाम परिवर्तन क्यों हुआ, होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। और ऐसे वक्त में जब जान जोखिम में डाल के कोई आदमी काम करता है तो राजस्थान की सरकार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उनको कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकती, विशेष कोई पैकेज नहीं दे सकती, कोई आर्थिक लाभ नहीं दे सकती, कोई बात नहीं। पर यह तो राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको प्रोत्साहन के लिए उनकी कोई गैर वित्तीय मांग है उसको पूरा करती, और राजस्थान की सरकार ने किया भी है। तो इसके लिए राजस्थान की सरकार साधुवाद की पात्र है, हमें कहीं तकलीफ नहीं है कि उन्होंने राजस्थान के नर्सेज को ये तोहफा दिया। बड़े दुख की बात, गैर वित्तीय मांग जहां आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, हम आपसे कोई अतिरिक्त कुछ मांग नहीं रहे, केवल सम्मान देना है, आप सम्मान देने में भी हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पीड़ा से हम लोगों ने आहत होकर के एक निर्णय लिया कि भाई हम लोग काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त राजस्थान के नागरिकों को हमारी जरूरत है। जहां आम आदमी जो चिकित्सा के पेशे से नहीं जुड़ा हुआ, चिकित्सा सेवाओं से नहीं जुड़ा हुआ, वो भी अपने स्तर पर राहत कार्यों में जुटा है। कोई कहीं भोजन के पैकेट बांट रहा है, कोई कहीं किसी भी तरह की अपनी जो सहायता आम नागरिक को उपलब्ध करवा सकता है, वो राहत देने में आम आदमी जुटा हुआ है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा महनीय हो जाती है और ज़्यादा गुरुतर हो जाती है कि हम ऐसे वक्त में जब नागरिकों को और सरकार को हमारी ज़रूरत है तो हम पीठ ना दिखाएं, हम काम करें। मांग रखना, बात रखना हमारा अधिकार है, लेकिन काम छोड़ के भागना या काम के विरोध में खड़े हो जाना यह हमारा चरित्र नहीं है, आयुष नर्सेज का चरित्र नहीं है। इस बात के दृष्टिगत हमने ये निर्णय लिया कि 17 अप्रैल सोमवार से राजस्थान का आयुष कार्मिक तब तक अपने हाथ पे काली पट्टी बांध के अपना विरोध राजस्थान सरकार के समक्ष रखेगा जब तक राजस्थान की सरकार उसकी मांगों पर कोई सकारात्मक और न्यायोचित निर्णय नहीं कर लेती। तब तक हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा काली पट्टी बांध करके ये विरोध जारी रहेगा। और इस पर भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग काम के साथ साथ अपने प्रदर्शन को हम कार्यस्थल पर और अधिक उग्र करेंगे, तरीके बदलते जाएंगे, हमारे विरोध का स्वरूप बदलता जाएगा। ये वादा करते हैं राजस्थान की सरकार से और राजस्थान के नागरिकों से कि हम काम को प्रभावित नहीं होने देंगे, आपकी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारा चरित्र नहीं है। लेकिन हम जो विरोध करेंगे वो उत्तरोत्तर तीव्र करते जाएंगे। इसलिए मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से, जो राजस्थान के लोग जिनको जननायक के नाम से संबोधित करते हैं, जो गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं और बहुत संवेदनशील भी हैं, उनको निश्चित रूप से इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आयुष कार्मिक भी बेहतरीन सेवाएं दे करके कम से कम और कुछ नहीं तो मान सम्मान तो डिजर्व करते हैं। और वो मान सम्मान उनको अगर नहीं मिलता है, एक ही परिवार में 2 बेटों के साथ अगर सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो समान योग्यता रखते हैं, जो समान शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि समान, कार्य का बंटवारा अलग अलग हो सकता है लेकिन कार्य अवधि बराबर, पद पर भर्ती का तरीका बराबर, सब चीज़ें समान होने के बावजूद
अगर इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उस सरकार के चरित्र को ये बात शोभा नहीं देती कि वो अपने ही प्रदेश में काम कर रहे कार्मिकों के साथ दोहरा व्यवहार करे, दोहरे मापदंड अपनाए। इसलिए मैं राजस्थान के तमाम साथियों से अपील करना चाहूँगा आज कि जब तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, ये काली पट्टी बांधना बंद नहीं करें। ये किसी संगठन के लिए जरूरी हो ना हो, धर्मेंद्र फोगाट के लिए जरूरी हो ना हो, लेकिन आपके स्वाभिमान के लिए जरूरी है, आपके अभिमान के लिए जरूरी है। जिस गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि हम चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए हैं, हम राजस्थान के आम नागरिक के स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहे हैं।